नेहा बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसकी शादी एक बिल्कुल आम से दिखने वाले लड़के अमर से हो गई थी। अमर एक स्कूल में बाबू लगा हुआ था। अमर की शादी के बाद उसकी सैलरी महीने के पहले हफ्ते में ही खत्म हो जाती थी। एक दिन नेहा बहुत देर तक सो रही थी। अमर को लगा कि उसकी तबीयत सही नहीं, तो खुद ऑफिस के लिए तैयार हो गया और उसके लिए नाश्ता बनाकर बोला, क्या बात है नेहा, आज इतनी देर तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जल्दी उठकर भी क्या ही करे। अच्छा बस करो, सुबह सुबह तो ताने देना शुरू मत करो यार। तो क्या करूं, पैर दबाऊं तुम्हारे या आरती उतारूं? अमर समझ गया कि नेहा को कुछ चाहिए। जब भी उसको कुछ चाहिए होता था तो वो ऐसे नाटक करने लगती थी। वो नेहा से पूछता है, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे दिला ही दोगे। कितने दिनों से आपको गोल्ड की रिंग दिलाने के लिए बोल रही हूँ, अभी तक तो आपने दिलाई नहीं। नेहा वो रिंग तो बहुत महंगी है और अभी पिछले महीने ही तो तुमने शॉपिंग की थी। थोड़ा रुक जाओ 1-2 मंथ तक, फिर ले लेना। अभी पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है यार। जब दिलानी ही नहीं है तो पूछते क्यों हूँ क्या चाहिए? पता नहीं किस गरीब से शादी कर ली मैंने। अच्छा ठीक है, नाश्ता बना दिया है, खा लेना तुम। अमर उदास होकर ऑफिस चला गया और उस गरीबी के ताने के बारे में सोचता रहा। फिर मजबूर होकर उसने अपने दोस्त से कुछ दिनों के लिए पैसे उधार लिए और नेहा के लिए वो रिंग लेकर आया। लेकिन नेहा बहुत ही लालची और मतलबी औरत थी। वो रिंग देखकर खुश तो हुई, पर उसे लग रहा था कि उसे डायमंड रिंग मांगनी चाहिए थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन नेहा के पड़ोस में एक न्यूली वेड कपल रहने के लिए आया, जिसके पास सनरूफ वाली कार थी। जब उस कार से प्रतीक और प्रतिभा उतरे तो उन्हें देखकर नेहा सोचने लगी, वाओ, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। इनका कपल भी ठीक ठाक ही लग रहा है। ये तो पैसे वाले भी लग रहे हैं। कितनी बड़ी कार है और एक मेरे हस्बैंड है, ना शक्ल ना पैसा। नेहा को जब पता लगा कि ये कपल उसके पड़ोस में ही रहने आए हैं तो वो उनसे दोस्ती करने को उनके पास चली गई। असलियत में तो नेहा की दिलचस्पी प्रतीक से दोस्ती करने में थी। नेहा आते जाते थोड़ी बहुत हेलो हाय तो प्रतिभा से करती थी ताकि उससे जान पहचान बढ़ा सके। एक दिन नेहा प्रतिभा के घर गई और डोरबेल बजाई। उस समय प्रतीक घर पर ही था, इसलिए उसने गेट खोला और प्रतीक को सामने से देखकर तो नेहा उस पर और भी ज्यादा फिदा हो गई। नेहा बस प्रतीक को देखती रही और कुछ न बोली। जी बताइए। ओह सॉरी, वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। वो थोड़ी सी चीनी लेने आई थी। अच्छा। प्रतिभा सुनो, अंदर से एक कटोरी चीनी लेकर आना। प्रतिभा जब चीनी लेकर आई तो प्रतीक ने उसे नेहा को देने के लिए कहा। जितनी देर नेहा उनके गेट पर खड़ी थी बस उनके घर की चीजों को देख रही थी। प्रतीक के घर में सब कुछ एंटिक और महंगा सामान लग रहा था। फिर जब नेहा ने प्रतिभा से चीनी कटोरी ली तो देखा कि प्रतिभा ने हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट और गले में डायमंड नेकलेस पहना हुआ है। प्रतीक और प्रतिभा ने नेहा को घर के अंदर बुलाया, पर नेहा ने कुछ काम है इसका बहाना कर फिर आऊंगी बोल दिया। जब नेहा घर पर चीनी की कटोरी लेकर पहुंची तो अमर ने पूछा, अरे घर में तो चीनी रखी हुई है, फिर तुम ये पड़ोस से क्यों मांग कर लाई हो? ये बात ही अगर आपकी समझ में आ जाती तो आप आज स्कूल में बाबू नहीं होते। अब नेहा बस प्रतीक और प्रतिभा से दोस्ती करना चाहती थी। किसी न किसी बहाने से वो उनके घर पर जाने लगी और धीरे धीरे उन लोगों से दोस्ती बढ़ाने लगी और उनका विश्वास जीतने लगी। कभी कभी जब प्रतिभा घर से बाहर होती तो भी नेहा प्रतीक से मिलने उसके घर चली जाती और काफी देर तक उससे बातें करती रहती। ऐसे ही प्रतीक को भी उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी। अरे भाभी बस करो, आप तो हंसा कर जान ही ले लोगी। ऐसे मत बोलो, आपकी जान में तो हमारी जान बसती है। एक बार बोल कर तो देखो, आपके लिए तो हम जान भी दे देंगे। ये क्या बोल रही हो भाभी? अरे आप तो घबरा गए। अब क्या भाभी अपने देवर से हंसी मजाक भी नहीं कर सकती? नेहा ऐसे ही बातों में प्रतीक को इनडायरेक्टली इशारे भी करती है और अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती है, क्योंकि नेहा को पता था प्रतीक बहुत पैसे वाला है और उसकी ख्वाहिशों को बस वो ही पूरा कर सकता है। लेकिन प्रतीक अपनी पत्नी प्रतिभा से बहुत प्यार करता था और प्रतीक नेहा की ऐसी वैसी हरकतों को इग्नोर कर देता था। एक दिन नेहा संडे को सुबह सुबह ही प्रतीक के घर जाती है। अरे नेहा, आप अंदर आइए ना, अभी हम बस आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे?
बस प्रतीक आपकी तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे कितनी अच्छी हैं आप, कितनी मिलनसार हैं। ऐसा लगता ही नहीं आपको बस कुछ महीनों से जानते हैं, पुरानी दोस्ती लगती है आपके साथ। प्रतिभा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई। उसे लगने लगा थोड़ी और मेहनत करके प्रतीक को फंसाया जा सकता है। इस बीच प्रतिभा की छोटी बहन की शादी भी फिक्स हो जाती है और बड़ी होने की वजह से उसकी छोटी बहन उसे बार बार फोन करके जल्दी आने को बोलती है। प्रतिभा को शादी से 15 दिन पहले जाना होता है ताकि वो शादी की थोड़ी बहुत तैयारियां करवा सके, लेकिन प्रतीक को ऑफिस में इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, तो प्रतिभा अकेली ही अपने पियर चली जाती है और प्रतीक को शादी से 2 दिन पहले आने को बोल जाती है। जब नेहा को पता लगा कि प्रतिभा अपने पियर जा रही है तो उसने सोचा, ये सही मौका है प्रतीक को फंसाने का। अमर भी गांव गए हुए हैं और प्रतिभा भी यहाँ नहीं है। प्रतिभा के जाने के बाद नेहा प्रतीक के लिए रोज रात को खाना लेकर जाती। प्रतीक ने उससे मना भी किया पर वो नहीं मानी। एक दिन वो खाना ले जाने में जानबूझकर थोड़ी लेट हो जाती है। फिर नेहा प्रतीक के घर की डोरबेल बजाती है तो प्रतीक आने में थोड़ा लेट हो जाता है। क्या बात है, आज गेट इतनी देर से क्यों खोला? नेहा के हाथ में खाना था और उसने नाइट गाउन पहना हुआ था। उसे देखकर प्रतीक बोला, अरे वो आप आने में लेट हो गई ना भाभी, तो मैंने सोचा मैं बना लूं। अरे यार, वो गैस खत्म हो गया था तो थोड़ा लेट हो गया, और फिर इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी तो खाना बनाने में लेट हो गई। अच्छा भाभी, तो आप यहाँ आकर बना लेती, इतना परेशान क्यों होती हो? प्रतीक ने तो हमदर्दी दिखाते हुए ये बोल दिया था, लेकिन अब नेहा सुबह शाम प्रतीक के लिए खाना बनाने आने लगी और उसे खिलाने भी लगी। नेहा ने भले ही अपने घर में कभी खाना बनाया हो या नहीं, पर प्रतीक के घर में रोज खाना बनाती। नेहा को रोज अपने लिए ऐसे काम करता देखकर प्रतीक को बहुत अच्छा लगता। एक दिन प्रतीक ने नेहा को बोला, नेहा भाभी, थैंक यू सो मच, आप मेरी बहुत हेल्प कर रही हो। मुझसे तो घर और ऑफिस के काम एक साथ नहीं संभाले जाते। एक दिन नेहा सुबह 7 बजे ही प्रतीक के घर आ गई। वैसे तो नेहा रोज 8 साढ़े 8 तक प्रतीक का खाना बनाने आती थी। प्रतीक को लगा वो खाना बनाने जल्दी आ गई। नेहा ने अंदर आकर बोला, प्रतीक, वो आज हमारे घर के वाटर सप्लाई में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं आज आपका बाथरूम यूज कर लूं? प्रतीक ने हाँ बोल दिया और नेहा को बाथरूम दिखा दिया। लेकिन नेहा का तो कुछ और ही प्लान था। उसने प्रतीक के बाथरूम में अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद प्रतीक को बाथरूम में नेहा की छिपकली छिपकली की आवाज़ आई। प्रतीक भागते हुए बाथरूम के पास गया और जैसे ही गेट पर दस्तक दी, नेहा गेट खोलकर सीधे प्रतीक के गले लग गई। प्रतीक कुछ समझ पाए उससे पहले ये सब फ़ोन में रिकॉर्ड हो चुका था और प्रतीक को पता भी नहीं था। नेहा जब काफ़ी देर तक प्रतीक से लिपटी रही तो उसके हाथ भी नेहा को गले लगाने लगे, पर फिर अचानक उसे कुछ फील हुआ और उसने नेहा को खुद से दूर कर दिया। आई एम सॉरी प्रतीक, पता नहीं कहाँ से 2 छिपकली बाथरूम में आ गई थी। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। प्रतीक छिपकली के बारे में सोच रहा था, लेकिन नेहा अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। उसने अपने फ़ोन में प्रतीक और खुद का वीडियो बना लिया था और उस वीडियो से कुछ फ़ोटोज़ भी निकलवा ली थी। और अगले दिन कुछ तस्वीरें प्रतीक को अपने घर के बाहर लिफाफे में पड़ी मिली और उन तस्वीरों को देखकर प्रतीक का दिमाग सुन्न हो गया। तभी नेहा भी वहाँ गई और उसके हाथ में भी वैसा ही एक लिफाफा था। प्रतीक, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें ले ली थी और वो मुझे अब ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहा है। अगर मैंने नहीं दिए तो मेरे पति को ये तस्वीरें भेज देगा। उसने मुझे धमकी दी है। मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। प्रतीक को नेहा पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। उसने नेहा को 2 लाख रुपए दे दिए। कुछ दिन बाद फिर से नेहा ने प्रतीक से 4 से 5 लाख रुपए ब्लैकमेलर के नाम पर मांगे। इस बार प्रतीक को कुछ गड़बड़ लगी, फिर भी उसने पैसे दे दिए। अब प्रतीक प्रतिभा की बहन की शादी में जाने वाला था, तब नेहा ने एक बार फिर प्रतीक से 1 लाख रुपए मांगे। अब प्रतीक को नेहा पर शक हुआ। क्यों ब्लैकमेलर हर बार सिर्फ नेहा को ही फ़ोन कर रहा है, उसे नहीं? ये सोचते सोचते प्रतीक ने प्रतिभा को कॉल कर दिया और उसे सारी बातें बता दी। इतना सुनकर प्रतिभा वापस घर आ गई और जब नेहा पैसे लेने आई तो प्रतिभा को सामने देखकर उसके होश उड़ गए। नेहा घबराकर बोली, अरे अरे प्रतिभा, तुम कब आई? भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इन तस्वीरों के लिए कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है? प्रतिभा के हाथ में अपनी तस्वीरों को देखकर नेहा
थोड़ी परेशान हुई पर खुद को संभालते हुए कुछ बोली नहीं। फिर प्रतिभा ने कहा, भाभी आप अभी अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस का नाम सुनकर नेहा बहुत डर गई, पर अपने डर को छुपाते हुए बहाना बनाने लगी। अरे नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, इससे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। प्रतिभा पुलिस में जाने की जिद करने लगी और जब प्रतीक भी प्रतिभा की तरफ बोलने लगा तो नेहा डर गई और उसने सारा सच बोल दिया और माफी मांगने लगी। मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर, जो अपने लालच के पीछे दूसरे मर्दों को फंसाने की कोशिश करती है। पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए। अमर भैया तो बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत ध्यान भी रखते हैं। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़े दिन बाद प्रतीक और प्रतिभा ने वहां से अपना घर शिफ्ट कर दिया और कहीं और रहने चले गए।